أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In this short tutorial, I will let you know about how to find HEC recognized journal in your discipline especially. जैसे कि आपको पता है कि हर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस जर्नल में मैं आर्टिकल भेज रहा हूँ क्या ये HEC रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, और अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो किस कैटेगरी में ये फॉल करती है, W कैटेगरी में, X कैटेगरी में, Y कैटेगरी में, Z कैटेगरी में। इस पे इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगली एक शॉर्ट ट्यूटोरियल इसी पे भी बनाता जाऊं। लेकिन आज की जो इस लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊं कि आप अपने फील्ड में कोई जर्नल तलाश करना चाहते हैं तो इसके इंतहाई आसान तरीके अमूमन जो ना पाकिस्तानी रिसर्चर्स स्कॉलर्स को नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट। ये है वेबसाइट hjrs.hec.gov.pk. One can also find it on Open Google. Write down HGRS HEC पाकिस्तान, तो वो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास जो है ना एक आर्टिकल है अपनी डिसिप्लिन का, वो आप भेजना चाहते हैं कि मैं इसको किस कैटेगरी जर्नल में पब्लिश करूं। पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज सर्च भी दी हुई अबाउट HERS FAQs, और ये दिया हुआ है फॉर ईयर 2021 टू 2022। ये हर 2 साल बाद जो है ना अपडेट होता जा रहा। अगर आप डिसिप्लिन वाइज सर्च करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी है, ठीक है। एरिया, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, लेट्स सपोज, और आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो आपको ये जर्नल आ जाएगी कि प्लैटिनम में कौन सी, W कैटेगरी प्लैटिनम में अमूमन आ जाती है। और ये जर्नल आप 1 बाय 1 एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपसे मोस्ट रिलेवेंट है। तो आप इसमें से देख लेते हैं कि JPI किसकी हाई है, GRS कैटेगरी यहाँ पे दी हुई, मेडालियन दी हुई। तो इसमें आप तलाश कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि डिसिप्लिन वाइज भी सर्च कर सकते, एरिया वाइज भी सर्च कर सकते। आप मंदरजा झेल 8 या 7 डिसिप्लिन में किसी एरिया में, एग्रीकल्चर साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज, एजुकेशन एंड HR, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, सोशल बिहेवियर एंड इकोनॉमिक साइंसेज। You can search them one by one by refreshing them. All या W कैटेगरी, X कैटेगरी, Y कैटेगरी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे मैंने सोशल बिहेवियर पे क्लिक किया तो 2219 जर्नल मुख्तलिफ कंट्रीज के HEC ने कवर किए। एक तो ये तरीका हुआ डिसिप्लिन वाइज रिसर्च या सर्च जर्नल। दूसरा आसान तरीका ये है कि अगर आप लेट्स सपोज आप कीवर्ड से ब्रॉडली तलाश करना चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं अपनी जर्नल की कैटेगराइजेशन भी फाइंड आउट करना चाहता हूँ और साथ ये भी मालूम करना चाहता हूँ कि इसकी स्कोप क्या है और इसकी मैट्रिक्स क्या है वगैरह। सो गो टू जर्नल सर्च, find your journal. Let's suppose I am student of library information science, so I will just simply search here library science. ये जो मैंने library words लिखा है ना, तो ये 1 by 1 मुख्तलिफ जर्नल्स आते हैं और इसका आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लाइब्रेरी हाईटेक पे सर्च करना चाहता हूँ और फाइंड दिस जर्नल। ओके, इस पे मैंने क्लिक किया और ये मुझे ISSN नंबर, कंट्री यूनाइटेड किंगडम, स्कोपस में इंडेक्स है यस, वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है यस, सब्जेक्ट एरिया एंड सब कैटेगरी सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, JPI इंडेक्स 55 W कैटेगरी में।
सब्जेक्ट एरिया में इसकी क्या पोजीशन है? 6542 जर्नल में 1260 नंबर पे, ब्रॉन्ज में मेटालियन, जैसे मैंने आपको बताया, प्लैटिनम वगैरह इस किस्म की कैटेगरी जो ना ये इंडेक्सिंग की जाती है। नंबर 1। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका फील्ड कोई भी हो, ISSN नंबर आप उस जर्नल का मालूम करें और उसको एंटर करें, तो आप अपनी कंसर्न जर्नल तक, सब्जेक्ट जर्नल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट है या डिफेंस के स्टूडेंट है, तो आप डिफेंस लेके सिंपल, तो ये कुछ जर्नल आ जाएगी, डिफेंस एंड पीस इकोनॉमिक्स। और अगर आप मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट है, तो आप मैनेजमेंट पे तलाश करें, ये सारी जर्नल जो है ना आपको, आप मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ज्यादा जर्नल निकल आएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट साइंस पे ये लिस्ट शो बहुत कम हो रही है, बहुत ज्यादा जर्नल, बेतहाशा जर्नल जिसमें आपको मिल जाएगी। और अगर आप ढूंढना चाहते हैं इंजीनियरिंग साइंस, आप इंजीनियरिंग लिखे सिंपल, तो इंजीनियरिंग के जितने जर्नल है वो आ जाएगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स है या स्कॉलर है, तो आप मेडिकल लिखें। तो इसी तरह आप करते करते आप इस जर्नल को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और जर्नल की कैटेगराइजेशन आप यहाँ से देख सकते हैं और आप अपना आर्टिकल पर भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और स्कॉलरली रीम के लिए ये वीडियो इंतहाई कारआमद है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और अपने फीडबैक से भी आगाह करें। Thank you so much. May God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.